नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। राष्ट्रपति के बयान कुछ कुछ अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। एक ताज़ा बयान कि मुझे सैलरी 5 लाख मिलती है मगर टैक्स में 3 लाख चले जाते हैं, पूरे देश की सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। इस बीच में जब इस बयान पे चर्चा करने के लिए मैंने डिबेट रखी तो मुझे याद आया, राष्ट्रपति के मोहल्ले के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, अजय शुक्ला जी नाम है उनका। इंडिया न्यूज मल्टीमीडिया ग्रुप के वो चीफ एडिटर हैं, चंडीगढ़ में बैठते हैं। हिंदुस्तान के तमाम बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं और राष्ट्रपति के मोहल्ले के रहने वाले हैं। उसी जगह के, उसी कानपुर में, उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो मैंने डिबेट में उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, चूंकि आप अपना अनुभव बता सकते हैं। आज की डिबेट शुरू हुई। विषय तो सिर्फ ये रखा था राष्ट्रपति की सैलरी, लेकिन बात कोरोना की चली। जाने माने पत्रकार दीपक शर्मा और अशोक वानखेड़े भी मेरे साथ थे। मगर जो राष्ट्रपति जी के मोहल्ले में रहने वाले पत्रकार की पीड़ा थी, वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के संबंध राष्ट्रपति से बहुत अच्छे रहे हों, राष्ट्रपति जी राज्यपाल रहते हुए जिसके चाचा को चाय पीने के लिए आमंत्रित करते हों, उस व्यक्ति ने बताया कि उस राष्ट्रपति के उस मोहल्ले में कैसे लोग मर रहे थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, दवा नहीं मिल पा रही थी, अस्पताल नहीं मिल पा रहे थे। मैं भी हैरान हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये पत्रकार कह रहे हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन में फोन किया, 10 घंटे बाद फोन आया कि डीएम से बात कर लो। डीएम से मैंने बात कर ली है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कितनी चौंकाने और कितनी हैरानी करने वाली बात है। आप इससे बड़ी देश में और क्या अप्रोच रख सकते हैं? आप मैसेज करते हैं और 10 घंटे बाद फोन आया तब भी कुछ नहीं, राष्ट्रपति के फोन पे कुछ नहीं। सुनिए आज की डिबेट के अंश और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि राष्ट्रपति के मोहल्ले में रहने वाले पत्रकार की क्या पीड़ा है, क्या जानकारी है, और ये सब जानकारी आपको जानना भी जरूरी है। देखिए आज की डिबेट। अजय जी, आप राष्ट्रपति जी के पड़ोसी हैं और आपने बताया उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में राष्ट्रपति रहते हैं, वहां के 8 परिवार के लोगों की मृत्यु हुई। आपने राष्ट्रपति भवन में फोन किया, आपने फोन क्यों किया था और क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मैंने फोन किया, मैंने कहा कि बात करनी है, मैसेज छोड़ा, मुझे कॉल आई। मैंने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, ऑक्सीजन और उसकी प्रॉब्लम हो रही है, हैलट में भर्ती करवाने का किया है तो वहां पे बेड नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए वहां पे कहीं करा दीजिए। आप ये समझ लीजिए उसके लिए उन्होंने कहा ठीक है। मुझे 10 घंटे बाद फोन आता है कि हाँ ये क्या है, कैसे क्या करना है। तो मैंने डीएम को बोला है आप उनसे बात कर लीजिए, डीएम से बात करिए, डीएम वो बताते हैं। उस समय आपको बताएं, उसके साथ साथ और उदाहरण दे रहा हूं, त्रिपाठी इस समय वहां हिंदुस्तान का रेजिडेंट एडिटर है, उसकी स्थिति थी, उसको भी रिजेंसी में एडमिट कराने के लिए मैंने ही सिफारिश की यहां चंडीगढ़ बैठ करके, और नवनीत सहगल ने उसको एडमिट करवाया। मैं गैस मतलब ऑक्सीजन के लिए जो है मेरी अपनी दादी की डेथ हुई। मैं और क्या बताऊं, मैं अब उस पीड़ा को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रपति के मोहल्ले का हूं। यही रामनाथ कोविंद जी थे, गवर्नर थे बिहार के। फोन आता है कि चाचा को कि मैं आपके साथ एक चाय पीना चाहता हूं, अब की बार आऊंगा तो एक चाय साथ में पी जाए। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चाचा। मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, तब बता रहा हूं कि जब परिवार मेरा देख रहा है, मैंने स्वयं फील किया है। उस धरती को आप कह रहे हैं नमन कर रहे हैं। आप जब एक ऑक्सीजन की मदद नहीं दिलवा सकते हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे और टैक्स की बात करते हैं। ये सिफारिश आई कि मेरे जो डेथ हुई है उन्हें थोड़ा सा जल्दी से अंतिम संस्कार हो जाए, इतनी लंबी लाइन थी और उसके लिए सिफारिश करनी पड़ी कि आप इसके लिए डीएम से सिफारिश कर रहे हैं कि प्लीज अच्छा अंतिम संस्कार ही करवा दी है, बेड तो आप नहीं दिलवा पाए। और मैं बताऊं वो और कोई व्यक्ति नहीं है, सहारनपुर में एसडीएम है जिसकी मां थी, मरी थी, और उसने सिफारिश के लिए मुझे बोला। अजय भाई, छन्नू महाराज से ज्यादा बड़ा कलाकार कौन होगा प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में? उन महाराज उनके प्रस्तावक भी अपनी बेटी की लाश से कफन हटा के मुंह देखने के लिए 25,000 रुपए देने पड़े, 25,000 एज ब्राइब टू सी द फेस ऑफ अ डेड डॉटर।
एक मरी हुई बेटी का चेहरा देखने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत कौन दे रहा है? छन्नू महाराज। कहां दे रहा है? प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में। अगर ये मेरी खबर गलत है, तत्काल योगी सरकार मुझ पर मुकदमा करे, मैं जेल जाने को तैयार हूं। चुनौती दे नहीं, वो सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है। अजय भाई ने याद दिलाया कि वो प्रपोजर थे, प्रधानमंत्री के प्रपोजर रहे हैं चुनाव में। बिस्मिल्लाह खान साहब के लड़के वो भी प्रस्तावक थे, उनको भी बुलाया गया था। बाद में हमीद अंसारी साहब का, हमीद अंसारी साहब, वो सॉरी बीर अब्दुल हमीद के बेटे को आप देखें ना कि क्या स्थिति हुई कानपुर में। उसको ऑक्सीजन के लिए रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, और 24 घंटे में भी नहीं मिला और अंततः मर गया। इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी कि देश के लिए मरने और मिटने वालों को कुछ न मिल रहा हो। दीपक भाई तब राष्ट्रपति के मुंह से आवाज नहीं निकली। तब कोविंद जी भूल गए कि ये कानपुर की धरती है, उनकी धरती है। जब दयानंद बिहार के 8 लोग मर गए, तब उन्हें अपने मोहल्ले के लोगों की याद नहीं आई। दीपक भाई, इस दर्द को मैंने देखा है। मेरे आज जो बाल नहीं है, छोटे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि परिवार के कई सदस्य मैंने खोए हैं। तब बात कर रहा हूं। और राष्ट्रपति के यहाँ फोन किया है, आपको आज बता रहा हूं, राष्ट्रपति के यहाँ फोन किया है मोहल्लेदारी के संबंधों में कि ये व्यवस्था करवा दीजिए। तब ये स्थिति है। क्या है अजय भाई? क्या बोले अजय भाई, 335 करोड़ देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार में या तो मृत्यु नहीं हुई है या उसके कोई दोस्त या मरे नहीं है। आप जो लिंक उठाओगे तो कोई घर ऐसा नहीं जहां मातम नहीं है। अशोक जी, एक मिनट रुकूंगा। अशोक जी, अजय जी ने बहुत गंभीर बात कही। अजय जी, आप राष्ट्रपति जी के पड़ोसी हैं और आपने बताया उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में राष्ट्रपति रहते हैं, वहां के 8 परिवार के लोगों की मृत्यु हुई। आपने राष्ट्रपति भवन में फोन किया। आपने फोन क्यों किया था और क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मैंने फोन किया, मैंने कहा कि बात करनी है, मैसेज छोड़ा, मुझे कॉल आई। मैंने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, ऑक्सीजन और उसकी प्रॉब्लम हो रही है, हैलट में भर्ती करवाने का किया है, तो वहां पे बेड नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, वहां पे कहीं करा दीजिए। आप ये समझ लीजिए, उसके लिए उन्होंने कहा ठीक है। मुझे 10 घंटे बाद फोन आता है कि हाँ ये क्या है, कैसे क्या करना है। तो मैंने डीएम को बोला है आप उनसे बात कर लीजिए, डीएम से बात करिए, डीएम वो बताते हैं। उस समय आपको बताएं, उसके साथ साथ और उदाहरण दे रहा हूं, त्रिपाठी इस समय वहां हिंदुस्तान का रेजिडेंट एडिटर है, उसकी स्थिति थी, उसको भी रिजेंसी में एडमिट कराने के लिए मैंने ही सिफारिश की यहां चंडीगढ़ बैठ करके, और नवनीत सहगल ने उसको एडमिट करवाया। मैं गैस मतलब ऑक्सीजन के लिए जो है मेरी अपनी दादी की डेथ हुई। मैं और क्या बताऊं, मैं अब उस पीड़ा को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रपति के मोहल्ले का हूं। यही रामनाथ कोविंद जी थे, गवर्नर थे बिहार के। फोन आता है कि चाचा को कि मैं आपके साथ एक चाय पीना चाहता हूं, अब की बार आऊंगा तो एक चाय साथ में पी जाए। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चाचा। मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, तब बता रहा हूं कि जब परिवार मेरा देख रहा है, मैंने स्वयं फील किया है। उस धरती को आप कह रहे हैं नमन कर रहे हैं,